हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेनका सिरवा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपको पता है हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेस। आज का हमारा टॉपिक रिसोर्सेस है। अगली जो हमारी क्लासेस हुई थी उसके हमको आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिए हैं बेहतरीन तरीके से। मतलब हर एक चीज आपको कंटेंट आपको पेट बाजू तरह दे रहे हैं। जैसे क्या हुआ कि जैसे हम टॉपिक खत्म हुआ, हम उसके आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए। जैसे आपका टॉपिक थ्योरी कंप्लीट हुई और टॉपिक वहाँ पे वो प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिसोर्सेस है। जैसे कहते नहीं कि हमारा जो संविधान है वो उधार का झोला है। कहते नहीं कि जो भारत का संविधान है वो उधार का झोला है, कहते हैं। तो वो हमारा संविधान उधार का झोला नहीं है। आप लोग संविधान पढ़े हैं, आप लोग पॉलिटी पढ़े हैं, आप लोग उसे उधार का झोला नहीं कहेंगे। जो आपको कहेगा तो आप उसको तड़ातड़ जवाब देंगे। आप कहेंगे गुरुजी कैसे? ऐसे हमारा उधार का झोला नहीं है कि जैसे कि कॉपी करने में जैसे एक तरीका होता है कॉपी करने का। एडिट हम लोग किसी का रिसोर्सेज उठा के अपने संविधान में नहीं डाल लिए हैं। हालांकि हम लोग 60 देशों का नमूने जो थे उनको पढ़े लिखे तब जाके अपने संविधान डाले। क्यों? क्योंकि हमारे भारत को लिए संविधान बनाने बेहतरीन तरीके से बनेंगे। तो हम सारे देशों को पढ़े और उसको एडिट नहीं उठा लिए, उसमें हम कुछ अपने आप से मॉडिफाई किए हैं। जैसे कि होता है क्या कि जैसे आप पेपर देने जाते हैं, 10 का पेपर बच्चे दे रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे पागल होते हैं कि जैसे आप आगे वाला लिख रहा है, जैसे कुछ एडिट उतार देते। जैसे उसके पापा का नाम रमेश है, वो लिखा आगे वाला, तो पीछे वाला भी क्या करेगा, कॉपी करके उसके अपने पापा का नाम उसकी वही लिख देगा सेम। क्योंकि उसे नकल करने में अकल लगती है, उसे क्या अकल पति है, वो भी ऐसे लिख देता एडिट, और उसके पीछे वाला भी एडिट लिख दिया। तो भाई सबके पापा के तो एक नहीं हो सकते, सबके पापा के नाम अलग अलग हो सकते हैं। होते तो कुछ भी दिक्कत होते हैं, थोड़ा सा बदलाव होता है। तो कॉपी करने में अकल लगती है। और इसी प्रकार हम लोग क्या किए, जो हम लोग कॉपी तो किए हैं तो उसमें क्या हम लोग मॉडिफाई किए हैं। हर एक चीज को देखे समझे तब अपने देश भारत के लिए संविधान बना रहे थे, समझे। ऐसा नहीं कि एडिट उठा के रख लिए। जब आपसे कोई कहेगा ना कि हमारा जो भारत का संविधान है उधार का झोला है, कहेंगे उधार का झोला नहीं है। हम लोग उसे समझे पढ़े तब जाके उसमें आगे कंटिन्यू किए। ठीक है, आप लोग इतनी बातें आपको ध्यान रखे होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब हम लोग कौन से देश से क्या क्या लिए, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए, सारी चीजें कहाँ से लिए, सारी चीज को उसको डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक आज के ही क्लास में खत्म कर देंगे। कल इसके प्रीवियस क्वेश्चन करा देंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज सीजीएल दे रहे हैं, सीपीयू दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हमारे क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको रिसोर्स आपको बता दिए क्या क्या हम बातें आज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े थे, इसके आगे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रिसोर्सेस हमारे यहाँ से चालू है। संविधान का स्रोत, रिसोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है भैया, सब रेडी हैं? उम्मीद है सब रेडी होंगे। देखेंगे, यहाँ देखेंगे, हम लोग जो संविधान बना, भारत के संविधान विश्व के लगभग 60 देशों संविधान का अध्ययन करके उपरांत बनाया गया है। जैसे हमारा जो संविधान है विश्व के 60 देशों मतलब 60 देशों से हम लोग पहले पढ़े समझे कौन कौन सा देश में कैसे रखा गया है, क्या तरीके हैं उनको रखने के, वो क्या मतलब जो भी हमें अच्छा लगा। 60 देशों को पहले समझे। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके हेड कौन थे भैया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 60 देशों को पहले रिसर्च किए, देखिए कौन सा देश का क्या अच्छा है। अब जब देखे सारी चीज समझे तो उसे उठा उठा के अपने भारत के संविधान में डाल दिए। एजिटेट नहीं डाले, उसमें कुछ संशोधन किए, मतलब हाँ ये हमारे देश के लिए परफेक्ट रहेगा, तब जाके उसे रखे हैं। एजिटेट नहीं उठाए। ठीक है, क्या कहते हैं भैया, हमारा जो संविधान है विश्व के लगभग 60 देशों के, कितने, विश्व के लगभग 60 देशों से अध्ययन करने के बाद बना है। ठीक है, कहेंगे हाँ गुरुजी, आगे इतनी बात हो गई। अब सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 से पढ़ा है। सबसे ज्यादा हम लोग रिसोर्सेज भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। कहां से भैया? सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है, सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 से पड़ा है। आपको पता है 1935 से हमने बहुत सी सारी चीजें समझे और एजिटेड उठा के रख लिए। तो कहते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 से पड़ा है। ठीक है,
कहीं हाँ गुरुजी। अभी इतनी बात अब क्लियर हुई कि नहीं? आगे सारे राज्यों को जहां जहां से लिए हैं सारी चीज आपको दिखलाएंगे, ठीक है? भले आप इसे ध्यान रखेंगे। भारत के जो 60 देशों से पहले निरीक्षण करके पढ़ के ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत में संविधान में जो चीजें डाली थी। और सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 से मतलब एक एडिटी उठा के रख लिए थे, ठीक है? कहीं हाँ गुरुजी। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग क्या क्या लिए पहले से देखें। क्या भैया? भारत शासन अधिनियम से हम लोग क्या क्या लिए थे उसको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं से पड़ा था, ठीक है? ठीक है। संघीय व्यवस्था, ये संघीय व्यवस्था लिए तो भैया फेडरल सिस्टम। कहां से लिए तो भैया? तो कहेंगे फेडरल जो सिस्टम था हम लोग लिए तो भैया भारत शासन अधिनियम 1935। अब फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है जानते हैं? संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि हमारे पूरे देश में क्या है भैया? एक केंद्र सरकार है। क्या भैया? केंद्र, एक केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार जो है हम सबके लिए केंद्र सरकार एक हमारे दादा हो गए, ठीक है? ये केंद्र सरकार है। और ठीक है, ये सब ये पूरी हमारा केंद्र क्या होगा? पूरा केंद्र सरकार हो गया। ये क्या हो? पूरा केंद्र सरकार हो, क्या हो गया? केंद्र सरकार हो गया, ठीक है? ये पूरा जब केंद्र सरकार हो गया, अब केंद्र वहां से काम करती है। अब उसके बाद हर राज्य में क्या है? एक राज्य सरकार हो गया हर राज्य में। तो कहते हैं संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र और राज्य मिल के मतलब संघीय व्यवस्था उसे कहते हैं। हम लोग कहाँ से लिए? तो कहेंगे भैया भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र हो गया पूरा, और राज्य मतलब केंद्र जो है ज्यादा ताकतवर होती है। पहले दादा ताकतवर होता है तब पापा ताकतवर होते हैं। अब पापा को समझ लिए कि ये हो गया राज्य हो जाता है, ठीक है? तो संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र सरकार राज्य मिलकर दोनों काम करते हैं। तो ज्यादा ताकतवर कौन? केंद्र होता है, मतलब दादाजी होते हैं। तो कहते भैया संघीय व्यवस्था। तो कहेंगे संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? आपसे अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। ये कहता है जो संघीय व्यवस्था है आप लोग कहाँ से लिए हैं? तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 हम लोग केंद्र की जो संघीय व्यवस्था लिए हैं, ठीक है? कहेंगे गुरु जी हाँ ठीक है, केंद्रीय संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। कहेंगे ठीक है गुरुजी। आपको इसका क्लियर हो गया संघीय व्यवस्था क्या है? केंद्र राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, केंद्र ज्यादा शक्ति वाले, केंद्र दादा हो गए और राज्य पापा हो गए, मिल काम कर रहे, संघीय व्यवस्था कर देते हैं। कहीं हाँ सर जी फेडरल सिस्टम को जाता है। अब राज्यपाल का कार्यालय, क्या कार्यालय जो है गवर्नमेंट ऑफिस, राज्यपाल का कार्यालय। क्या भैया? राज्यपाल का कार्यालय लिए कहां से भैया? कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल के कार्यालय हमने लिए भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहां से लिए भैया? कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। फेडरल सिस्टम कहेंगे संघीय व्यवस्था, कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कहें लोक सेवा आयोग। क्या भैया? लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से लिए हैं? तो कहेंगे हम इसे जानते हैं लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कहाँ से लिए हैं? कहेंगे भैया ये हम लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935। एडिटेड उठा लिए थे, क्या सेम उठा के रख लिए थे। हमें अच्छा लगा, कोई इसमें मॉडिफाई करना नहीं, तो अच्छा लगा उठा के रख लिए, ठीक है भैया? कहेंगे हाँ भैया। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, शक्ति के वितरण रूप की 3 सूचियां है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां है। क्या भैया? 3 सूचियां क्या क्या? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची कहां से लिए थे हम लोग? तो कहेंगे भैया हम लोग लिए थे भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट संघीय व्यवस्था, कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का ऑफिस, राज्यपाल का ऑफिस कहते भैया भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर कहेंगे भैया शक्तियों की सूची की 3 सूचियां, 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन कहां से लिए गुरु जी? कहेंगे भैया हम लोग लिए थे भैया लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन कहां से लिए तो भैया? कहेंगे भैया भारत शासन अधिनियम 1935। अब आपातकाल प्रबंध, उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, कैसे इमरजेंसी के बारे में हम लोग लिए तो भैया भारत शासन अधिनियम 1935। न्यायपालिका, न्याय की ढांचा कैसी होगी, न्याय का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोग कहां से लिए तो भैया? कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। प्रशासनिक वितरण
कहाँ से लिए थे भैया? कहते भैया हम लोग लिए थे भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बात, संघीय व्यवस्था, आप लोग कहेंगे संघीय व्यवस्था, क्या कहेंगे? संघीय व्यवस्था कहाँ से लिए भैया? भारत शासन अधिनियम 1935। लोक सेवा आयोग, भारत शासन अधिनियम 1935। राज्यपाल के कार्यालय कहेंगे लोक सेवा, राज्यपाल का कार्यालय कहेंगे लोक पब्लिक सॉरी 1935, भारत शासन 1935। अब कहेंगे आपातकाल की 3 सूचियां, संघ सूची, राष्ट्रीय संवर्धित सूची कहाँ से लिए थे? संघ सूची पे जो है, संघ सूची पे कहेंगे केंद्र बनाएंगे, राज्य सूची पे राज्य और संवर्धित सूची पे कहेंगे दोनों कार्य करेंगे। एक अब इसके बाद सारी चीज डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ देंगे। इसके राज्य सूची के बारे में डिस्कस करेंगे, संघ कहाँ से स्थल में लिए, यहाँ से इसे याद रखना, जो क्या कहते हैं शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां यहाँ से लिए हैं, तीनों सूचियां। अब सूचियां तो लिए हैं मगर अब अलग अलग देश से लिए हैं, कहाँ से लिए बताएंगे, इसे याद रखिए। जब कहेगा भैया कि भारत शासन अधिनियम 1935 से जो 3 सूचियां हैं वो लिए थे, वो तीन सूची की बात कहाँ से, तब कहेंगे यहाँ से। अब अलग अलग बात जहाँ होगी हम वहां बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? आपातकाल उपबंध, आपातकाल उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन कैसे लिए भैया? भारत शासन अधिनियम 1935। न्यायपालिका ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी कहा से भैया? कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। प्रशासन वितरण, प्रशासनिक वितरण कहेंगे भैया भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है भैया, कहेंगे गुरुजी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब ब्रिटेन के देखेंगे, क्या भैया कि ब्रिटेन के देखें, ब्रिटेन से क्या लिए? कहते हैं भैया ये जो ब्रिटेन है, जो अंग्रेज पागल बिल्डर लोग ना, ये विश्व के हम इसे कहते हैं विश्व के संविधान का जननी कहते हैं। ये ब्रिटेन के संविधान को विश्व के संविधान की जननी कहते हैं। ये जब आपको पूछता है कि विश्व के संविधान के जननी कौन है, तो कहते भैया ये जो है ब्रिटेन जो बागर बिल्ले हैं, ब्रिटेन जो बागर बिल्ले हैं, ये भैया इनको हम लोग कहते हैं कि भैया ये विश्व के संविधान के जननी से मानते हैं किसे? ब्रिटेन को। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन से क्या क्या लिए थे, ठीक है। विधि के समान समानता, कानून के नजर में सब समान हो। अंग्रेज बागर बिल्ली लोग हमारे यहाँ सबको समानता नहीं, अपने यहाँ क्या रखे? तो विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के नजर में सब एक बराबर, क्या मोनू, क्या गोलू, क्या सोनू, सब ऊंच नीच सब बराबर रखे थे। तो हम लोग इसे क्या किए भैया? विधि के समान सब समक्ष रहेगा, समान रहेंगे, सबके कानून के नजर में सब समान होंगे। तो हम भी क्या किए? कानून के नजर में सबके समान करने के लिए ब्रिटेन की इंग्लैंड से सारी चीजें उठा लिए, ठीक है। क्या लिए भैया? विधि के समान समानता, क्या? विधि के समान समानता, क्या? विधि के समान समानता कहाँ से भैया? कहेंगे ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, अंग्रेज बागर बिल्ले के यहाँ से विधि के समान समानता हम लोग उठा लिए, ठीक है। आयोग, इलेक्शन कमीशन आयोग, निर्वाचन आयोग, क्या भैया? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, क्या भैया? निर्वाचन आयोग, क्या भैया? निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग कहाँ से लिए भैया? कहेंगे भैया हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए। कहाँ से भैया? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ भैया? ब्रिटेन के संविधान से निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कराती है भैया, निर्वाचन आयोग, उसको लिए। कहाँ भैया? कहेंगे भैया कि इंग्लैंड के संविधान से। अभी इंग्लैंड संविधान को हम क्या बताएं? इंग्लैंड के संविधान को, ब्रिटेन के संविधान को कहते हैं विश्व के सभी संविधान के जननी कहते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो जाती है, कहेंगे गुरुजी हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। उसके बाद कहते हैं ये विश्व के सभी संविधान के जननी मान लेते हैं हम इनको। अब हम लोग क्या लिए? विधि के समान समानता, कानून के नजर में सब समान होंगे, क्या गोलू, क्या मोनू, क्या सोनू, सब एक बराबर होंगे, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या जात बियाद, सब एक बराबर होंगे। तो हम लोग इसे उठा लिए। कहाँ से भैया? वहां ब्रिटेन से, ठीक है। अब कहते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे देखिए, निर्वाचन आयोग लिखा है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन कहाँ से लिए भैया? कहेंगे भैया हम लोग लिए थे भैया ये हम लोग लिए थे भैया ब्रिटेन। निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, हम लोग कहाँ से? ब्रिटेन से लिए थे, ठीक है। कहेंगे गुरुजी ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या लिए थे? संसदात्मक प्रणाली, क्या? संसदात्मक प्रणाली, ठीक है, प्रणाली, ये संसदात्मक है। क्या है? संसदात्मक प्रणाली। कहाँ से लिए थे भैया? ये संसदात्मक प्रणाली कहाँ से लिए भैया? ये लिए थे हम लोग वही ब्रिटेन से। अब कहता है प्रधानमंत्री के अधीन अवशिष्ट शक्तियां, प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक शक्तियां, मतलब समझते हैं
कि वो जो है प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक शक्ति, मतलब कि प्रधानमंत्री ही मालिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, वो मोहर ठप्पा लगाने का होता है। मतलब अधीन शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन नहीं, प्रधानमंत्री के अधीन। और मतलब और जारी शक्तियां क्या कहता है भैया, संसाधक प्रणाली प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक शक्तियां, मतलब कहता है कि भैया वो तो भैया राष्ट्रपति तो मोहर ठप्पे लगाने के होते हैं भैया, सब शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। कहा भैया, कहते भैया हम लोग कहाँ से लिए भैया, कहते हैं भैया हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। कहाँ से लिए भैया, इंग्लैंड से लिए। कहाँ से, ब्रिटेन। ठीक है। अब कहते हैं संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों को विशेष अधिकार। संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों को विशेष अधिकार, इसका मतलब समझते हैं। एक बार जो संसद बन गया, क्या बन गया, संसद, मतलब इतने उसको सेवा मिलते हैं कि यहाँ की मतलब किसी को नहीं मिलते। मतलब एक बार संसद बन गया, क्या भैया, संसद बन गया भैया, उसको टीए, मतलब जा रहा है क्या, मीटिंग में जा रहा है, टीए मतलब तेल का चार्ज मिला जाएगा। ठीक है। वहां पे गया, उसके वेतन स्टे मिलेंगे। क्या भैया, वेतन स्टे मिलेंगे। और क्या भैया, उसको कैंटीन में मोमोज 2 रुपए में मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा। इतनी सुविधा कहाँ पे, संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों को विशेष अधिकार। विशेष अधिकार, अरे भैया एक बार संसद बन जाओ, एक मतलब जीवन धन्य हो जाता है। इतनी शक्तियां भैया हम लोग कहाँ से लिए भैया, कहेंगे भैया ये शक्ति कहाँ से लिए भैया, ब्रिटेन से ली है। संसद एवं विधानमंडलों के विशेष अधिकार। संसाधक प्रणाली कहाँ से लिए भैया, कहेंगे प्रधानमंत्री के अधीन अवशिष्ट वास्तविक शक्तियां, कहेंगे भैया हम लोग लिए भैया ब्रिटेन से। ठीक है। संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों को विशेष अधिकार। संसद जो संसद बन गया, उसको विशेष अधिकार भैया कि जहाज में घूमने का, फ्लाइट में घूमने का, वीजा पासपोर्ट सब फ्री है। एक बार तुम संसद का एक ही दिन के बन जाओ, इतना तुमको सुविधा मिलेगी। ठीक है, कहेंगे ठीक है। उसके घर की बिजली फ्री, सब मतलब एकदम मुफ्त, टेलीफोन चार्ज फ्री, हर चीज मुफ्त कर दिया एक बार संसद बन जाओ। ठीक है। राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होगा, बताए ना भैया, यहाँ से मालिक तो होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बस मोहर ठप्पा लगाने के लिए होगा। कहाँ से लिए भैया, कहेंगे भैया हम लोग लिए थे भैया, ये जो हम लिए थे राष्ट्रपति संकेता प्रमुख ब्रिटेन से लिए थे। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब हमारे भारत के लिए क्या नियम बहुत बेहतरीन है कि भारत के पास एक ही नागरिक ले सकते हो। अगर हमारे भारत की नागरिकता आप लिए हो तो सिर्फ एक नागरिकता ले सकते हो। अगर तुम गए दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो हम भैया निकाल देंगे तुमको। हमारे सिर्फ क्या एकल प्रधान है। ठीक है भैया, हमारा क्या कहता है, एकल नागरिकता, बस भारत की नागरिकता ले सकते हो, सिंगल सिटीजनशिप का भैया प्रावधान है हमारे यहाँ। ठीक है, कहेंगे ठीक है गुरु जी, एक बार रिविजन करवा देगा थोड़ा सा, एक बार रिविजन करवा दे थोड़ा सा। क्या क्या भैया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेस। भारत संसद अधिनियम 1935 हम लोग क्या क्या लिए, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल के कार्यालय, शक्तियों को 3 सूची, रंग सूची, राज्य संबंधी सूची। और क्या लिए भैया, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपातकाल के उपबंध, न्यायपालिका ढांचा, प्रशासनिक वितरण। कहां से लिए भैया, कहेंगे भैया हम लोग लिए थे भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन को विश्व के सभी संविधान को जननी कहा जाता है। कहता है ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधान को जननी कहा जाता है। और भैया विधि की समान समानता भैया, कानून के सब इक्वल बराबर होके ये हो गया। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का भैया यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताए कि संसाधक प्रणाली भैया, कहते प्रधानमंत्री के अधीन शक्तियां, प्रधानमंत्री उसे शक्तिदार होता है। संसद एवं विधानमंडलों को विशेष अधिकार, संसद भैया मतलब विशेष अधिकार है। राष्ट्रपति संकेता प्रमुख होगा। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन प्रावधान हमारे यहाँ है। ठीक है, अब देखते हैं नियंत्रण और महालेखा परीक्षण, नियंत्रण और महालेखा परीक्षण का पद, नियंत्रण महालेखा परीक्षण का पद। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जो उनके पद क्या बोलते हैं, नियंत्रण और महालेखा का पद का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज का पद इसमें है भैया। कहाँ से भैया, कहते हैं भैया कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, छाया मंत्रिपरिषद, क्या शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिपरिषद, लोकसभा के अध्यक्ष। पहले छाया मंत्रिपरिषद मतलब बता देना, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, द्विसदनी विधायिका देख लेंगे। क्या भैया, ब्रिटेन से द्विसदनी विधायिका लिए हैं। क्या भैया, 2 सदनी विधायिका। क्या भैया, लोकसभा और राज्यसभा। कहाँ से भैया, कहेंगे भैया हम लोग कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। छाया मंत्रिपरिषद ब्रिटेन से, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर, कानून का शासन
कहेंगे भैया ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे बता देते हैं सर जी, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब देखें, पहले इसे देखें, हम जो भी त्रुटियां रहेंगे आपको बतलाएंगे, एक एक चीज आपको बतलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहना भैया संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से, अमेरिका से हम लोग क्या क्या लिए हैं, अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से हम लोग क्या क्या लिए, पहले उसे देख लेते हैं। मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, हम लोग कहां से लिए भैया, अमेरिका संविधान से फंडामेंटल राइट लिए हैं, कि हमारा मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट हम लोग कहां से लिए भैया, कहे भैया हम अमेरिका के संविधान से लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट लिए हैं, ठीक है। अब देखें प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रियम्बल जो चाचा नेहरू जी ने पेश किया था, वो कहां से लिए थे, तो कहेंगे भैया अमेरिका के संविधान से, कहां से भैया, अमेरिका से। प्रस्तावना कहां से लिए थे भैया, कहेंगे अमेरिका के संविधान से, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे जनहित याचिका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है जनहित याचिका, मतलब जन के हित में याचिका। जैसे आप लोग, आपकी कोई बात नहीं सुना जा रहा है, कोई पब्लिक में दिक्कत है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आपको कहते हैं जनहित याचिका, जन्महित याचिका, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को एक लेटर डाल सकते हो, लिख सकते हो। जनहित याचिका संयुक्त राज्य अमेरिका से लेते। राष्ट्रपति के पद के हटाने का महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने का महाभियोग की प्रक्रिया जो है हम लोग कहां से लिए हैं, तो कहेंगे भैया ये महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग लिए हैं भैया, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति के पद को हटाने की प्रक्रिया हम लोग अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। अमेरिका संविधान क्या लिए, मूल अधिकार एक लिए हैं, एक मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए हैं। दूसरा प्रस्तावना भैया जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था भैया, उसको लिए थे, ठीक है। और जनहित याचिका, जन में याचिका लगा, जन के हित में याचिका लगाना, जन के हित की कोई सर्जन काम है जो दिक्कत लग रही है, आपको क्या करें, डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, सुप्रीम कोर्ट को याचिका डाल सकते हैं। राष्ट्रपति के पद से हटाने का महाभियोग आप लोग कहां से लिए भैया, अमेरिका से, ठीक है। राष्ट्रपति के पद से हटाने का कहां से लिए भैया, अमेरिका से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पहले कहेंगे मौलिक अधिकार, आराम से, हमारा अधिकार क्या है, अमेरिका संविधान से लिए हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिका से ले लिए। अब कहता भैया प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल वही होता है, आप वो देखें कि नहीं, प्रियम्बल उसे प्रस्तावना कहते हैं, संविधान के जो ऊपर फ्रंट पेज पर लगे रहते हैं उसे प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना मतलब जैसे आपके यहाँ शादी कार्ड आते हैं विवाह वाले, तो उसके लिफाफा के अंदर जो रहता है मान लीजिए मतलब वो क्या संविधान है, और उसके ऊपर जो लिखा रहता है, पापा का नाम आपके लिखे रहता है, कब ब्याह, कब तिलक चढ़ेगा, कब बारात जाएगी, वो प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना है जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, उसको कहां से लिए, अमेरिका से लिए थे। जनहित में याचिका को बता दिए कैसे याचिका लगाना है। राष्ट्रपति के पद को हटाने की प्रक्रिया भैया कहां से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए थे। गुरु जी ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, जजेस को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के तो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहेंगे अमेरिका से लिए है, और जजेस को हटाने की प्रक्रिया कहां से लिए भैया, कहेंगे भैया अमेरिका संविधान से लिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्रता क्या भैया, इसे काट देंगे, कोई मतलब नहीं इसका, ऐसा गया। राष्ट्रपति के सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा, क्या राष्ट्रपति सेना जो होगी हमारी, जो हमारी सेना है ना, जो कमांडो सेना है, उसका भाई सेनापति होगा, सर्वोच्च सेनापति होगा, मतलब उसका मालिक होगा, सर्वोच्च सेनापति होगा, कौन भैया, राष्ट्रपति, इसका सेना का, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद और कार्य, क्या भैया, उपराष्ट्रपति का पद और कार्य, उपराष्ट्रपति का पद और कार्य कहां से लिए भैया, कहेंगे गुरुजी उपराष्ट्रपति का पद और कार्य, उपराष्ट्रपति का पद और कार्य ये कहते हैं भैया हम लोग अमेरिका संविधान से लिए हैं। आपको दोबारा से बता देंगे, थोड़ा सा कमी नहीं करिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कहेंगे भैया अमेरिका संविधान से क्या, बहुत आराम से चलेंगे, हर चीज समझते हुए। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिका संविधान से, फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से। जनहित याचिका अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना कहेंगे भैया अमेरिका के संविधान से। और क्या था भैया, यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति के पद को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहेंगे भैया अमेरिका के संविधान से। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने का उपयोग कहेंगे भैया अमेरिका के संविधान से। उसके बाद क्या था,
राष्ट्रपति सेनापति का सर्वोच्च सेनापति होगा। राष्ट्रपति जो सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा, पति होगा किसका, सेना का। कौन होता है, राष्ट्रपति पति होता है, ठीक है, सेना का। ठीक है, उसका उपराष्ट्रपति का पद और कार्य, ठीक है, अमेरिका का संविधान। गुरु जी ठीक है, अब देखेंगे अब क्या है लिखित संविधान। लिखित संविधान हम लोग कहाँ से भी, अमेरिका से। मतलब हमारा यहाँ कुछ बड़बड़ी नहीं होगी, सारी चीजें लिखित, एक पॉलिटी बुक होगी, एक संविधान होगा जिसे हर उद्देश्य के हर नागरिक फॉलो करे। आपको बताया पहले से ही। हम लोग कहाँ से लिए भैया, सबसे पहला देश था, सबसे पहला देश था क्या, संविधान बनाने वाला कौन, अमेरिका। हम तो यहाँ से लिखित संविधान का प्रावधान कहाँ से लिए भैया, अमेरिका से लिए। ठीक है, न्याय को पुनर्लोकन करना, न्याय को पुनर्लोकन करना, न्याय को जो न्याय जिसे दे दिया, जैसे हमारे स्टेट की, जैसे हमारे यहाँ स्टेट की होती है, वकील जज होते हैं, वो कुछ चीजें गड़बड़ किए, क्या न्याय दिए क्या नहीं, तो उसको पुनः से दोबारा से पढ़ना, पुनर्लोकित करना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसे पुनः पढ़ेंगे, पुनर्लोकित, न्याय को पुनर्लोकित, कोई गड़बड़ी ना हो। कहाँ से ले भैया, अमेरिका संविधान से। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक होगा। जो उच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होगी, वो संविधान के रक्षक होंगे, संविधान को फॉलो करवाएंगे। कौन, उच्च न्यायालय, उसको कोई विलंब नहीं कर सकते। ठीक है, कहा तो भैया, अमेरिका संविधान। कानून के नजर में समान संरक्षण का सिद्धांत, क्या भैया, कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, कानून में भी संरक्षण का सिद्धांत होगा। कहा तो ये अमेरिका से। हम आपको दोबारा बता देंगे सारी चीजों को नहीं समझ में आई क्या भैया। लिखित संविधान, लिखित संविधान हम लोग कहाँ से लिए भैया, अमेरिका से लिए हैं। पहले तो देश में वही था जो बनाने वाला का संविधान, तो वहां से लिखित संविधान लिया। न्याय को दोबारा पढ़ने का मतलब वो है कि जैसे हमारे यहाँ स्टेट राज्य में वो है, क्या है भैया, स्टेट राज्य में कोई आपको क्या भैया, स्टेट में सॉरी राज्य, हमारे जिले में जिला न्यायालय है, वहां पे कोई आपको न्याय मिला, उसमें कोई कमी या त्रुटि ना हो, इसीलिए क्या करता है न्यायिक पुनर्लोकन, दोबारा से उसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केस को देख के, पढ़ के, समझ कर, जैसे कोई दिक्कत ना हो, आपको क्या न्याय मिलेगी। ठीक है, न्याय को पुनर्लोकित कहेंगे अमेरिका के संविधान से। आप कहते हैं उच्च न्यायालय क्या है, संविधान का रक्षक होगा। उच्च न्यायालय संविधान का रक्षक होगा, उच्च न्यायालय संविधान को फॉलो करेगा, उसको रक्षा करवाएगा, उसको केयर करवाएगा, कोई उसका उल्लंघन ना करे। उसको उल्लंघन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको बहिर्दखल कर देंगे, क्या भैया, देश से। ठीक है, कहते उच्च न्यायालय संविधान का रक्षक होगा। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत है। कानून के समान संरक्षण मतलब जैसे कि संरक्षण मतलब कानून की नजर में संरक्षण मिलेगा, संरक्षण जानते हैं ना, वही वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब क्या देखिए, आयरलैंड से क्या कह रही है, आयरलैंड से क्या कह रही है, राज्य के निधि से तथ्य हम लोग आयरलैंड से लिए। ठीक है, राज्यसभा के व्यक्तियों के मनोनीत करने का, नामांकित करने का सिस्टम। राज्यसभा में कैसे राज्य जो होंगे, राज्य चुने जाएंगे, सभापति कैसे चुने जाएंगे, उनके प्रावधान क्या क्या रहेंगे, इसमें आयरलैंड से लिए है। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसी प्रक्रिया हम लोग ये आयरलैंड से लिए है। ठीक है, क्या भैया, आयरलैंड से क्या किया, राज्य की नीति निर्देशक तथ्य, राज्य की नीति क्या रहेगी, क्या नीति बना के वो भारत के लोगों को सेवा करेंगे। ये कहाँ से भैया, कहेंगे भाई आयरलैंड से लिए। राज्य की नीति क्या है, भारत के मतलब जनता की क्या सेवा करेंगे, नीति की होनी चाहिए, बनावट होनी चाहिए, हाँ भैया हम इसे सेवा करेंगे, कुछ होना चाहिए ना। तो राज्य की नीति निर्देशक तक आयरलैंड से लिए है। कहता है राज्यसभा के व्यक्तियों को मनोनीत या नामांकित, मतलब राज्यसभा की जो राज्यसभा होंगे वो भैया होंगे, उनको कैसे चुना जाएगा, कैसे चुनाव कैसा होगा, उनका प्रोसेस क्या रहेगा, हम लोग आयरलैंड से लिए है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की चुनाव कैसा होगा उसकी प्रक्रिया हम लोग आयरलैंड से लिए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा से रिवीजन करा दे सारी चीजें, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। चलते हैं, रखते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद है किसी कोई दिक्कत तो कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होंगी, तो सारी चीजें आपको पसंद नहीं होगी, उम्मीद है। हम अब चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।